बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। अगर आप एडवांस जावा बिना पढ़े स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के पास जा रहे हो, बहुत मुश्किल है आपको स्प्रिंग बूट समझ में आना। बहुत सारे लोग बोल रहे हो विदाउट एडवांस जावा मैं सीधा स्प्रिंग बूट पढ़ सकता हूँ कोर जावा के बाद। इट्स टोटली रॉन्ग अप्रोच, और रिकमेंड तो कोई भी नहीं करेगा। इसका रीज़न मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि स्प्रिंग बूट पे तो फ्रेशर्स को जॉब ही नहीं है। इसकी रियलिटी इस वीडियो में चेक करेंगे हम, सच में है या नहीं है। है थोड़ा सा वेट करो, मैं बताऊंगा कैसे है। तो वो क्या रहा है पता है, जब कोर जावा हो रहा है उसके बाद सीधा छलांग लगाई जा रही है स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर, बट इट्स टोटली रॉन्ग अप्रोच। मत जाओ यार, सबसे पहले एडवांस जाओ को समझो। क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा, देखो मॉर्निंग का टाइम है, सबको गुड मॉर्निंग। इसका रीज़न है गाइस, एडवांस जावा में जो टेक्नोलॉजीज है वो सब कुछ स्प्रिंग बूट में यूज़ हो रही है इंटरनली। सब कुछ देखो, अगर मैं बात करूँ जेडीबीसी की, जेडीबीसी के ऊपर एक फ्रेमवर्क आया मार्केट में हाइबरनेट, वो भी यूज़ हो रहा है। और उस हाइबरनेट के भी अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ स्प्रिंग बोर्ड ने हमें दी है, स्प्रिंग डेटा जेपीए। अब स्प्रिंग डेटा जेपीए सीधा अगर आप पढ़ने लगोगे, प्रॉब्लम क्या है पता है, बहुत अच्छा लगेगा एक लाइन में कोड, यार हो गया, डेटा से हो गया। इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है ये पता है आपको। एक्जेक्टली स्प्रिंग डेटा जेपीए ने कोई से क्वेरी बनाई इंटरनली, क्या यूज़ करा इंटरनली हो, नो नो। अगर इंटर में क्वेश्चंस आ गए, आप बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर जेडीबीसी और हाइबरनेट बिना पढ़े सीधा जा रहे हो ना स्प्रिंग बूट पे, मत जाओ। दैट्स द रीज़न कि स्प्रिंग डेटा जेपी इंटरनली जो यूज़ कर रहा है आपको पता होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट लर्न जेडीबीसी। जेडीबीसी में क्या हो रहा है, कैसे हम क्वेरी दे रहे हैं, कनेक्शन बना रहे, एक्सेप्शन हैंडल करना है, ये फेस करना पड़ेगा भाई, फेस करना पड़ेगा। डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनना चाहोगे तो कैसे बनोगे, नहीं बन पाओगे राइट। उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, सही कि नहीं। सो सबसे पहले जेडीबीसी पढ़ो भाई, देन हाइबरनेट एंड देन स्प्रिंग बूट पे स्प्रिंग डेटा जेपी। अब दूसरी चीज़ सर्वलेट की क्या निकली है सर, विदाउट सर्वलेट हम नहीं जा सकते क्या स्प्रिंग बूट पे। इसका आंसर भी है नो। बिकॉज देखो स्प्रिंग बूट में आपको पता है एम्बेडेड सर्वर है, टॉमकैट सर्वर आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। आपने एप्लीकेशन रन किया, डिप्लॉय हो गए। तेरी कैसे हो रहा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब जिसे सर्वलेट पता नहीं है वो बोलेगा ये तो कमाल हो गया, डायरेक्ट मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रहा है, ये तो कमाल हो गया। सही कि नहीं। बट अगर पूछा आपको हाउ एग्जैक्टली इट इज़ गोइंग ऑन, हाँ ये तो पता नहीं है सर, प्लीज़ हेडफोन लगा देना, माइक का इशू आज भी है। ये तो पता नहीं है सर एग्जैक्टली कैसे सर्वर टॉमकैट पे लोड हो रहा है, सर्वर डिस्पैचर की भूमिका कौन बजा रहा है। नो, यू डोंट नो एनीथिंग बिकॉज यू डोंट नो सर्वलेट टेक्नोलॉजी। यार ये प्री रिक्विजिट है, अरे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्री रिक्विजिट्स को पढ़ो, प्री रिक्विजिट्स को पढ़ो, दैट इज सर्वलेट वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें हम टॉमकैट सेटअप करते हैं क्लिप्स में, देन टॉमकैट भी ऊपर हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सर्वलेट डिस्पैचर क्या होता है राइट, जिसे हम फर्स्ट कंट्रोलर बोलते हैं, डिस्पैचर सर्वलेट राइट। तो ये चीज़ें आपको अगर पता नहीं है, सीधा स्प्रिंग बूट पे चाह रहे हो तो गलती कर रहा हो। स्प्रिंग बूट दुनिया भर की चीज़ें ऑटोमेटिक कर रहा है, बट ऐसा नहीं कि भाई मैं सीधा स्प्रिंग बूट जाके पढ़ूँ, बहुत सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर गाइज, गलती मत करो, एडवांस जावा पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो एडवांस जावा। मेरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे फ्री वाली, यू कैन गो। और इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर पेड बैच यू कैन ज्वाइन, यूर चॉइस। ओके, सो दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा सर, जीएसपी की रिक्वायरमेंट है क्या। जीएसपी भी सर एडवांस जावा का ही पार्ट है। तो मैं बोलना चाहूँगा देखो जीएसपी इन नाउ डेज आउटडेटेड होता जा रहा है, आउटडेटेड होता जा रहा है, बट स्टिल कोई कई कई प्रोजेक्ट्स में वो भी यूज़ हो रहा है, कई प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़ो ना, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ना है तो नहीं, मत पढ़ो। मैं इसको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा बिकॉज इट इज़ नाउ टोटली आउटडेटेड। इसके अलावा आप टाइम लीव, एंगुलर, रिएक्ट, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, उसको समझो। ओके, उसको समझने के लिए HTML CSS सबसे पहले आना चाहिए। मेरा हाथ थोड़ा सा है ये हो गया, ठीक है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड देन एंगुलर और रिएक्ट करो। रिएक्ट को बहुत मार्केट है, उसको करो। JSP को स्किप कर सकते हो, बट सर्वलेट एंड जेडीबीसी भाई नो 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 नो, उसको स्किप जानबूझकर भी मत करना यार, वो समझ के ही जाना है स्प्रिंग बूट के ऊपर। अब डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पे भी नहीं, स्प्रिंग कोर सबसे पहले करना है भाई। स्प्रिंग बूट जो कर रहा है स्प्रिंग कोर में भी है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तो ये हम खुद देते हो आप XML कॉन्फ़िगरेशन,
एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, आईओसी को स्टार्ट करना, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना, ये सब हम करते हैं। ओके, और हम बोल सकते हैं भाई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्प्रिंग कोर में, एंड देन उस कॉन्फ़िगरेशन को कम स्प्रिंग बूट कर देता है। वो बोलता है भाई कंपोनेंट स्कैनिंग मैं करूँगा, आप मत लिखो कंपोनेंट स्कैन मैं करूँगा, आईओसी कंटेनर मैं स्टार्ट करूँगा, आप मत करो, बैनर प्रिंटिंग मैं करूँगा, ओके, टॉम कैट स्टार्ट मैं कर दूँगा, सब कुछ मैं करूँगा, आप कुछ मत करो। बट वो कर रहा है तो पीछे कुछ तो हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसको समझो एग्जैक्टली पीछे क्या हो रहा है, और वो समझने के लिए आपको स्प्रिंग कोर आना ही चाहिए। ओके, तो स्प्रिंग कोर पढ़ो एंड देन ओनली स्प्रिंग बूट पे जंप मारो भाई, सीधा छलांग स्प्रिंग बूट पे मारोगे, वो ऊपर से ऐसा धक्का देगा, नीचे आके गिरोगे। इट्स अ रियलिटी, इट्स अ रियलिटी। ओके, तो यही मुझे बताना था इस वीडियो में कि विदाउट प्री रिक्विजिट्स भाई आगे जाना गलत बात है। और दूसरी चीज़ जो बोल रहे थे फ्रेशर्स को जॉब ही नहीं है स्प्रिंग बूट में, मैं बताऊँ फ्रेशर्स का प्रॉब्लम क्या है, अच्छा नॉलेज ही नहीं है फ्रेशर के पास। हाउ दे कैन अप्रोच यू ब्रदर, कैसे आपको वो लेंगे मुझे बताओ ना। अगर आपको अच्छा नॉलेज ही नहीं स्प्रिंग बूट का, नो, आपको क्या चाहिए भाई, मुझे स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाया मैंने, हेलो वर्ड आ गया, दैट्स इट, मुझे स्प्रिंग बूट आ गया। और क्वेश्चन पूछा ना रेस्ट कंट्रोल और कंट्रोल में डिफरेंस क्या है, गड़बड़ हो गई। बीन और कंपोनेंट एनोटेशन में डिफरेंस क्या है, नहीं पता। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन क्या है, इंटरनली कैसे वर्क करता है, पता नहीं। रन मेथड इंटरनली कैसे वर्क हो रही, पता नहीं। बैनर कैसे प्रिंट हो रहा है, पता नहीं। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रहा है, पता नहीं। आप खुद को पूछो यार, एंड देन मुझे कमेंट करके बताओ सर आपने जो जो भी बताया मुझे सब कुछ पता है। अगर है ना, वेट करो, मिल जाएगा जॉब, ठीक है। एंड समथिंग और भी चीज़ें बहुत सारी है यार, बहुत सारे मॉडल से अच्छे से करो। देखो मैं सब मॉडल तो नहीं बोलूँगा, बट जो जो इंपॉर्टेंट है, रेस्ट वाला मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी वाला मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा जेपीए मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर कॉन्टेक्स्ट एओपी ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको समझो, इसको एज अ फ्रेशर भी समझ के ले लो। एंड इसके अंदर प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट ही है जो आपको सर्वाइव कर सकते हैं स्प्रिंग बूट में। स्प्रिंग बूट आता है मतलब प्रोजेक्ट आते हैं, प्रोजेक्ट अगर आते हैं तो स्प्रिंग बूट आपको आता है, ऐसे माना जाएगा। नहीं तो यार मुझे तो पता है स्प्रिंग बूट, प्रोजेक्ट नहीं करने आता, ये तो गलत चीज़ है। वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल द कॉन्सेप्ट्स, जो भी स्प्रिंग बूट में ऑल द कॉन्सेप्ट वी नीड टू इम्प्लीमेंट इन आवर प्रोजेक्ट, राइट। क्यों सीख रहे स्प्रिंग बूट, प्रोजेक्ट तो बनाने हैं हमें, सही कि नहीं। तो प्री रिक्विजिट्स को पढ़ो, स्प्रिंग कोर एंड एडवांस जावा, देन स्प्रिंग बूट पे चलाने लगा। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर लाइव बैच यू कैन ज्वाइन, उसमें डीप में सब कुछ पढ़ाया गया है, प्री रिक्विजिट्स भी, स्प्रिंग बूट भी। ओके, यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। एंड अगर वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा है शेयर कर सकते हो 10 लोगों को, उन 10 को बोलो और 10 को कर सकते हो। और इतना तो अगर कुछ काम की चीज़ अगर आपको मिली है तो, नहीं तो ज़रूरत नहीं। थैंक यू।